साइंस में 5 चैप्टर्स, मैथ्स में 5 चैप्टर्स और सोशल में लगभग 7 चैप्टर्स। कुल मिला के कुछ 17 चैप्टर्स हमारी हाफ ईयरली के अंदर आ रहे हैं। तो दिन कुछ हमारे पास 45 बचे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए 45 डिवाइडेड बाय 17 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2.5 दिन का समय है। टाइम किधर है मेरी जान? तुम इस दुनिया में किसी भी सक्सेसफुल आदमी की ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी या इंटरव्यू उठा के देख लो, तुम्हें उन सब में सिर्फ एक चीज कॉमन मिलेगी और वो है कंसिस्टेंसी। भैया क्या आप हमको फिर से कंसिस्टेंसी के ऊपर ज्ञान देने वाले हो? मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें बस एक बात बताऊंगा, फिर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और वो ये है कि इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है वो व्यक्ति जो कंसिस्टेंट है और दूसरा होता है टैलेंटेड व्यक्ति। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो इंसान कंसिस्टेंट है वो ऐसे इंसान को बीट कर सकता है जो कि टैलेंटेड है पर कंसिस्टेंट नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो इंसान अपने काम में कंसिस्टेंट है वो ऐसे लाखों लोगों को पीछे छोड़ सकता है। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर अथर्व भैया, बैक अगेन विद ब्रांड न्यू वीडियो। और ये जो वीडियो आप देखने वाले हो इस चैनल की नहीं, आज तक आपने YouTube पर जितनी भी वीडियोस देखी होंगी उन सब में से सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो रहने वाली है। जैसे कि हम लोगों ने देखा, हाफ ईयरली नजदीक है और हमारे पास समय कम है। बिना प्लान के कैसे होगा यार? आज मैं आपको वो 5 टिप्स बताऊंगा जो बाकी 100 वीडियो से ज्यादा पावरफुल होंगी। वो 5 टिप्स दूंगा जिन्हें पढ़ने से अगर आप 5 की जगह 2 घंटे भी पढ़ते हो ना, तो भी आप क्लास के टॉपर को पीछे छोड़ सकते हो। तो विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो बिल्कुल पहाड़ जैसा हाफ ईयरली का सिलेबस है वो ऐसा दिखता है। कुछ स्कूलों में कुछ चैप्टर्स ज्यादा हो सकते हैं, कुछ जगह पर कुछ चैप्टर्स कम हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपके स्कूल में एपी नहीं आ रहा हो, लेकिन हो सकता है कि आपके स्कूल में सिविक्स का एक और चैप्टर आ रहा हो। तो ऑन एन एवरेज मैंने ये आइडियल सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है, जो सारे स्कूल्स का एवरेज निकालने के बाद में हर साल जो चलता आ रहा है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि भाई जब हमारे पास समय कम है, टाइम कम है, तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें फॉलो करके अगर हमारे पीटी टेस्ट में कम से कम नंबर भी आए हैं तो भी हाफ ईयरली में हम टॉप कर सकते हैं। सबसे पहला है फोकस स्प्रिंट। दिस इज बाय फार द बेस्ट मेथड जिससे कि तुम अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो। फोकस स्प्रिंट का ये मतलब होता है कि आपने अपने आप को एक टास्क असाइन करा और उसके लिए टाइम असाइन करा। फॉर एग्जांपल, तुम्हें आज सॉल्व करने हैं लीनियर इक्वेशन के 15 क्वेश्चन और उसके लिए तुमने अपने आप को 80 मिनटों का समय दिया है, 80 मिनट्स का समय दिया है। अब इन 80 मिनटों में चाहे क्रश का कॉल आ जाए, पड़ोसी बिल्कुल कुत्तों जैसे लड़ रहे हो, बर्तन सड़क पे फेंक रहे हो, दुनिया की सबसे महंगी शादी हो रही हो या GTA 6 आ जाए, तुम्हें 80 मिनट तक नहीं हिलना है जब तक तुम वो 15 सवाल पूरे नहीं कर लो। और यही होती है फोकस स्प्रिंट, जिसमें आप पूरे फोकस के साथ में वो टास्क कर रहे हो जो आपने खुद को असाइन किया है। इसलिए टास्क भी ऐसे असाइन करो जो आप कर सको। यूं नहीं कि मुझे 1 घंटे में 100 सवाल सॉल्व करने हैं या फिर मुझे 100 सवाल सॉल्व करने 4 घंटे में, वो नहीं हो पाएगा। वैसी फोकस स्प्रिंट लग भी नहीं पाएगी, लेकिन ये डुएबल है। तुम दिन में सिर्फ 2 फोकस स्प्रिंट मारो 60 मिनट्स की, तुम्हें खुद को फर्क नोटिस में आएगा। तुम खुद बोलोगे कि भैया जो टॉपिक करने में मैं रोज 4 घंटे लगाता या 5 घंटे लगाता, वो मैं इजीली 1 घंटे में कंप्लीट कर पा रहा हूं। अब परेशानी ये है कि जब आप अगले 60 मिनट्स तक पढ़ाई में बिल्कुल घुस जाओगे, बिल्कुल खुद को झोंक दोगे उसके अंदर, तो आपको होगी बोरियत, आप होगे फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि पढ़ाई करना तकेशीस कासल जीतने से भी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। एंड इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हम इन स्टडी सेशंस को प्लान कैसे करें। भाई जब आपने 60 मिनट की बिल्कुल तगड़ी फोकस स्प्रिंट मार ली है, खुद को 10 से 15 मिनट दो एंजॉय करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, खुद को रिवॉर्ड दो। बाहर घूम के आओ, चक्कर मार के आओ, मम्मी को जाके परेशान करके आओ, किसी दोस्त से बात करके आओ, लेकिन ट्राई ये करना कि उस बीच अपने फोन को हाथ ना लगाओ। नंबर 2 इज गोइंग टू बी अ टीचर। भैया लेकिन मुझे तो एंटरप्रेन्योर बनना है। भाई जब भी कोई टीचर हमें पढ़ाने आते हैं तो वो एक्टिंग नहीं करते कि उनको टॉपिक समझ में आता है। उन्हें एक्चुअली वो टॉपिक पता होता है, वो समझ चुके हैं और वो तुम्हें समझाने आते हैं। उन्हें उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होती है और इसलिए वो आपको पढ़ा पाते हैं। हमारा उल्टा होता है, हम प्रेटेंड करते हैं कि हमें समझ में आ गया है, लेकिन हमें सिर्फ 20% समझ में आता है, बाकी सब तो हम लोग रट्टा मार के जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पावर शेयरिंग में फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा, पूरा पढ़ लिया, अब किताब बंद करो और 5 मिनट का एक टीचिंग सेशन रखो। उसके अंदर ये समझो कि आप एक टीचर हो, आपके सामने कोई भी चीज रखी है, दीवार रखी है, कोई किताब रखी है, पेंसिल रखी है, उसको स्टूडेंट समझो और जो भी आपने पढ़ा है वो उसको समझाओ, वो उसको पढ़ाओ अपनी भाषा में। उसी टॉपिक से 5 सवाल निकालो और उन्हें सॉल्व करके बताओ। अगर आप ये सब कर पाए अगले 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर, इसका मतलब यह है कि आपको उस टॉपिक की क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। बाद में भी जब आप उसको रिवाइज करने जाओगे, रिवीजन में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाते हो, समझा नहीं पाते हो, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में कमी रह गई है, और जो कमी रह गई है वो आपको तभी दिख जाएगी। वो नोटिस करके उसको वहीं के वहीं सुधार लेना। नंबर 3 इज गोइंग टू बी डेडलाइन प्लस टारगेट। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बिना डेडलाइन या बिना टारगेट के सक्सेसफुल बना है। वेदर इट बी इलॉन मस्क, वेदर इट बी विराट कोहली, वेदर इट बी रोनाल्डो, वेदर इट बी रतन टाटा जी, कोई भी हो, सब अपने टारगेट्स सेट करते हैं।
इसलिए आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। आपके सामने एक गोल और टारगेट पूरा फिक्स होना चाहिए कि भैया इस वीक में मैथ्स के 3 चैप्टर फिनिश करने हैं, साइंस के 3 चैप्टर फिनिश करने हैं, सोशल के 3 चैप्टर फिनिश करने हैं। ये टारगेट आपका लिखा होना चाहिए और ये टारगेट के पीछे आपको काम करना है। कैसे काम करना है वो मैंने आपको फोकस स्प्रिंट में बता दिया। अब ये तो बात हो गई टारगेट सेट करने की। ये टारगेट पूरा कैसे होगा जो फोकस स्प्रिंट बताई उससे, लेकिन उसी के साथ साथ एक और चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो होती है डेडलाइन। का मतलब ये है कि इस वीक में 3 चैप्टर्स जो मुझे फिनिश करने हैं उसमें से पहला चैप्टर मुझे वेडनेसडे तक फिनिश करना है, ये मेरी डेडलाइन है। दूसरा मुझे फ्राइडे तक फिनिश करना है और तीसरा मुझे संडे तक फिनिश करना है। पहली बात मैंने क्या किया, टारगेट सेट किया और उसके बाद मैंने इंडिविजुअल डेडलाइन सेट कर दी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक बात तुमको मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, अगर तुम टारगेट सेट नहीं करते हो, डेडलाइन सेट नहीं करते हो, तो यही 5-6 चैप्टर्स जो आप एक वीक में करने वाले थे वो करने में आपको महीना भर लग जाता। नंबर 4, डिस्ट्रैक्शंस इक्वल्स टू कंफर्म फेलियर। भैया ये कैसी टिप है? अब ये टिप नहीं है, ये प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन दूंगा मैं एक टिप से। मुझे एक बात बताओ, अगर डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे तो हर आदमी टॉप नहीं कर जाएगा। और दिक्कत तुम्हारी नहीं है, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ फोन या आसपास की दुनिया नहीं होती। जब तुम्हारे पेरेंट्स छोटे थे उनके लाइफ के अंदर भी डिस्ट्रैक्शंस थे, जब उनके पेरेंट्स छोटे थे उनके लाइफ के अंदर भी डिस्ट्रैक्शंस थे। तो डिस्ट्रैक्शंस तो हर जनरेशन में थे, उनके मीडियम्स बदल गए। 2 चीजें बताऊंगा, एक बोनस समझ लो जिसने मुझे डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करने में बहुत ज्यादा हेल्प की है। नंबर 1, जब भी तुम पढ़ने बैठो अपने घर में जाकर बता दो कि मैं अगले 1 घंटे तक पढ़ाई कर रहा हूं। ऐसे कोने में जाके बैठो घर के जहां पर सबसे कम डिस्टर्बेंस होता है। बता दो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करना, अपना फोन दूसरे कमरे में रख के आना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि भैया हम फोन से ही तो पढ़ते हैं। इसके मेरे पास अगेन 2 सॉल्यूशंस है। नंबर 1, अगर तुम्हारे पास लैपटॉप या आईपैड या टैबलेट कुछ भी है उससे पढ़ना चालू कर दो, फोन को साइड हटा दो। दूसरा, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो जब भी तुम फोन चलाने बैठते हो सबसे पहली चीज अपना इंस्टाग्राम उड़ा दो। मान लो 5 बजे पढ़ने बैठ रहे हो, बैठते से ही इंस्टाग्राम उड़ा दो। भाई तुम्हारी पढ़ाई का सेशन खत्म होने के बाद में वापस इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि अगर तुम इंस्टाग्राम अपने फोन में रखोगे और फिर वीडियो देखोगे यूट्यूब पे आगे और पढ़ोगे, तुम्हारा ध्यान इंस्टाग्राम के ऊपर जाएगा। इसलिए जब भी पढ़ाई करने बैठ रहे हो इंस्टाग्राम उड़ा दो, जो भी गेम खेलते हो वो उड़ा दो, वापस से डाउनलोड कर लेना। इससे बहुत ज्यादा हेल्प होती है। और एक और एडिशनल चीज मैं तुमको बताऊंगा जो फॉलो करनी है, वो ये है कि भाई आजकल ना सारे स्मार्टफोन्स के लिए जो आपका प्ले स्टोर हो गया, ऐप स्टोर हो गया, उसके अंदर एप्लीकेशंस आती है जो कि एप्लीकेशन पर टाइमर लगाती है, लॉक लगाती है। जैसे कि मान लो आपने उसमें सेट कर दिया कि आप अगले 1 घंटे तक इस ऐप को यूज़ नहीं करोगे, उस पर आपने लॉक लगा दिया, तो वो अगले 1 घंटे तक नहीं खुलती है ना। वो लॉक आपने लगा दिया, वो ऐप आप प्ले स्टोर पर जाओ और इंस्टॉल कर लो। बहुत सारी ऐप्स आपको मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं वो ऐप्स। ठीक है, आप खोलने जाओगे, आपको अगेन आप खोल नहीं पाओगे क्योंकि वो लॉक रहेगी अगले 1 घंटे के लिए। लेकिन ये परेशानी आती कहाँ से है, डिस्ट्रैक्शन वाली प्रॉब्लम आती कहां से? आप सोचो कि आज की डेट में आपका अटेंशन स्पैन यहां से यहां गिर चुका है। आप 2 मिनट भी शांति से नहीं बैठ सकते। हमारा दिमाग ना बहुत ज्यादा स्टिमुलेटेड है। आप सारी साइंटिफिक रिसर्च देखोगे आपको पता चलेगा कि दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेशन है। इसे काम करना बहुत जरूरी है, शांत करना बहुत जरूरी है। एंटरटेनमेंट इतना ज्यादा एक्सेसिबल हो गया है कि हमारा दिमाग हर टाइम बस उसके लिए क्रेव करता है। इसके लिए इस वीडियो की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप यह है कि आपको डेली 15 मिनट कुछ भी नहीं करना है, लिटरली कुछ भी नहीं। बस एक कमरे में 15 मिनट तक बैठे रहो, बिना सोए, बिना फोन देखे, बिना टीवी देखे, बिना किसी से बात करे, बिना गाने सुने, सिर्फ बैठे रहो। तब आपको पता चलेगा कि हमारे कितने बुरे लग चुके हैं। तुम 15 नहीं 5 मिनट भी ढंग से नहीं बैठ पाओगे। उसका कारण क्या है? हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम होगी। तुम 1 मिनट निकलेगा, 2 मिनट निकलेगा, तुम ढूंढने लग जाओगे क्या करूं क्या करूं क्या करूं, क्योंकि हमारा दिमाग शांत रहता ही नहीं है। हम रख ही नहीं पाते उसको शांत। हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है और हमारा दिमाग बहुत ज्यादा भूखा हो गया। इसलिए रोज 15 मिनट दो और शांति से बैठो बिना कुछ करे। जब आप बिना कुछ करे रोज शांति से बैठोगे, आपका दिमाग धीरे धीरे वो ओवर स्टिमुलेटेड स्टेट से काम स्टेट में आने लगेगा, शांत होने लगेगा। ठीक है, आप जब पढ़ने बैठोगे तो आप शांति से बैठ पाओगे, आपका दिमाग घूमेगा नहीं कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। रोज करके देखो, अगले 5 से 8 दिन आप इसको फॉलो करो, आपको खुद को रिजल्ट्स दिखेंगे। आप खुद बोलो कि भैया नहीं, अब मेरा दिमाग थोड़ा सा काम हो गया। अब ऐसा नहीं होता कि नहीं स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, अब मैं शांत रहता हूँ। नेक्स्ट एंड द लास्ट टिप इज गोइंग टू बी पेन डाउन। मतलब क्या भैया, पेन रख दूँ? मैंने कहा नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है। क्या होता है कि जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं ना, तब हमें 10 और चीज़ें याद आती हैं। अरे इस दोस्त से बात करनी थी, अरे क्रश का मैसेज आया था रिप्लाई करना था, अरे उसका मैसेज आया था रिप्लाई करना था, अरे बाजार से ये लेके आना था। और ये सब काम हमको हमारी पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगते हैं। हमारे दिमाग में घूमने लगते हैं कि यार ऐसा ना हो कि पढ़ाई करने के चक्कर में मैं भूल जाऊँ, पढ़ाई करने के चक्कर में ये ना कर पाऊँ, वो ना कर पाऊँ। सिंपल चीज़ है, जब भी आप पढ़ने बैठते हो ना,
पढ़ाई करने के आपको तुरंत ही कुछ 5-10 मिनट में ना बहुत सारे थॉट्स आ जाएंगे कि कल मुझे ये करना है, परसों ये करना है, ठीक है, आज मुझे ये करना था, ये काम बच गया, वो काम बच गया। ये सारी चीज़ें, जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, उन्हें पेन डाउन कर लो, उन्हें लिख लो। वो लिख लो ताकि तुम्हें ऐसा ना हो कि बार बार वो चीज़ सताए, ठीक है, बार बार तुम्हें वो याद रखना पड़े। एक बार लिख लिया, अब याद रखने की जरूरत नहीं, अब तुम शांति से पढ़ सकते हो, क्योंकि तुम्हें उस 1 घंटे में तो पढ़ना ही, और कुछ नहीं करना है। लेकिन ये अगर थॉट्स दिमाग में सताते रहेंगे तो दिक्कत आएगी। तो जो कुछ भी दिमाग में आए, सारी की सारी चीजें लिख दो। अब तुमने लिख दिया, उसको साइड में पटक दो, भाई खत्म होने के बाद देख लूंगा कब क्या करना है। अब तुम्हें दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। With that being said, these are the most important tips जो कि अगर आप फॉलो कर लेते हो ना, मैं कहता हूँ हाफ ईयर नहीं, बोझ के अंदर भी आग लगा दोगे। मुझे मेरी पढ़ले फैम पर पूरा भरोसा है। With that being said, अगर आप नए हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा लाता रहूँगा। और आपके अतर भैया का वादा है कि इस साल इस चैनल से हम लोग सबसे ज़्यादा एवरेज टू टॉपर वाले बच्चे निकालेंगे, प्रॉमिस है। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, सी यू ऑल।